दिल्ली में पानी के लिए जनता बेहाल है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोई होश नहीं है। केजरीवाल जेल में बैठ तमाशा देख रहे हैं और बाहर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच करीब 1 महीने से दिल्ली भयंकर जल संकट का सामना कर रही है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में लोग नहाने से पीने तक के लिए पानी की किल्लत झेल रहे हैं। टैंकर आते ही पाइप और बाल्टी डिब्बी के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। पानी पर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। इस बीच बीजेपी के एक नेता ने इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल भी जोड़ दिया। कभी आपका अहम हिस्सा रहे कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार पानी का बंटवारा धर्म के आधार पर कर रही है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार हिंदू इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में दे रही है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा, दिल्ली में पानी का जो भयंकर संकट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको कुछ खास इलाकों में बांटा जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। आपको पानी की किल्लत के जितने भी वीडियो दिख रहे हैं वे गोविंदपुरी, देवली, संगम विहार, भजनपुरा, यमुना विहार, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, बाहरी दिल्ली इलाकों के हैं। लेकिन सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद इलाकों से ऐसे वीडियो नहीं है। कपिल मिश्रा ने एलजी से मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पानी का बंटवारा धर्म के आधार पर कर रही है। उन्होंने कहा, मौजपुर, यमुना विहार, भजनपुरा, गोकुलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है। सीमापुरी, बाबरपुर के इलाकों को दिया जा रहा है, वो भी खास बस्तियों में जहां मुस्लिम इलाके हैं। ओखला में पानी दिया जा रहा है। पड़पड़गंज का पानी अल्लाह कॉलोनियों में दिया जा रहा है। त्रिलोकपुरी का पानी रोका जा रहा है। राजेंद्र नगर, करोल बाग, आनंद पर्वत का पानी जामा मस्जिद इलाके में दी जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पानी पर भी धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। आपको बकरीद के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन पानी का बंटवारा इस तरह धर्म के आधार पर करना ठीक नहीं है। मैं उपराज्यपाल जी से अपील करता हूं, वो जांच कराए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर खास इलाकों में भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने चुनाव जीता। सांसद से अब चौधरी पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उन्हें कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। इसी के साथ नए कृषि राज्य मंत्री के रूप में भागीरथ चौधरी अब आने वाले दिनों में संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली। उनका कहना है कि राहुल गांधी का एक 6 साल पुराना वीडियो उनके मोबाइल में सेव है, वो इसे सदन में दिखाएंगे। दरअसल वो राहुल गांधी से किसानों की कर्ज माफी को लेकर दिए गए बयान पर सवाल करेंगे। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर घेरने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती बोलते हुए राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार बनने के बावजूद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इस दौरान चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण वाला वीडियो 6 साल से उनके मोबाइल में सेव है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लोकसभा में संसद सत्र शुरू होगा तो मैं राहुल गांधी को फिर से उनका वीडियो दिखाऊंगा। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार में गरीब, किसान और गांव के भलाई की बात होगी, क्योंकि पीएम मोदी किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नहीं आता तो देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाती, लेकिन अब 2024 से किसानों की आय दोगुनी करने में मोदी सरकार जुटी है। बता दें कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। इस दौरान चुनाव प्रचार के समय राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती है तो किसान 1 से 10 तक की गिनती बोलें,
तब तक उनका सारा कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसको लेकर बीजेपी पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार को जमकर घेरती रही। विधानसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी ने किसानों के कर्ज माफी के वादा खिलाफी को लेकर जमकर मुद्दा बनाया। इसको लेकर बीजेपी ने राजस्थान में जगह जगह किसानों के साथ हुई वादा खिलाफी के होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4। ईवीएम को लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, वोटिंग मशीन इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने के प्रति संवेदनशील है, इसे हटाया जाना चाहिए। इसके बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। हालांकि एलन मस्क के इस टिप्पणी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि ईवीएम पर एलन मस्क का बयान सच नहीं है। भारतीय ईवीएम मशीन सुरक्षित है, लेकिन इस सफाई के बाद भी मामले ने तूल पकड़ा। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि क्या चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीन हैक की गई थी। इस संबंध में राहुल गांधी ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया। अब सोमवार को इस पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है। अगर वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं भी है तब भी आम आदमी पार्टी पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना को लेकर सवाल उठाती रही है। यहां तक कि एक बार आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम का एक मॉडल लेकर दिल्ली विधानसभा में ही डेमो दिखाया था कि किस प्रकार इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और इसे हैक किया जा सकता है। तब बीजेपी ने इनके इंजीनियरिंग की डिग्री पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद ईवीएम पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया था, जिसके चलते 7 जून को संसदीय दल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार ये एक बड़ी उपलब्धि है कि ईवीएम जिंदा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये बात कही थी, लेकिन कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी ईवीएम को लेकर मुखर हो गए हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े उदित राज ने भी एक्स पर लिखा है, उत्तर पश्चिमी लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा और कहीं से नहीं लग रहा था हार होगी। मैं दिसंबर से ईवीएम के खिलाफ लड़ रहा हूं। एलन मस्क ने भी अब कह दिया है कि ईवीएम में घपला है। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका जैसे देशों में भी ईवीएम का विरोध हो रहा है। भारत में लंबे समय से विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध को मजाक बनाया जाता है। वर्तमान में एनडीए सरकार की 80 सीटें संदेह के घेरे में है। यदि इसकी सही तरीके से काउंटिंग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को ईवीएम पर सख्त फैसला लेना चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, वहां भी ईवीएम से धांधली के मामले सामने आ चुके हैं। हम लोग ये बात कहते हैं तो चुनाव आयोग और बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं। यदि बटन किसी और का दबाया जा रहा है और वोट किसी और को जा रहा है तो ये चिंता का विषय नहीं है क्या? महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट पहले जीत रहे थे, उन्हें हरा दिया गया। करीब 80 सीटें ऐसी है जो संदेह के घेरे में हैं। ये सीटें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार की है। यदि सही तरीके से इन सीटों पर मतदान की काउंटिंग हो जाए तो ये सरकार गिर जाएगी। सीटों पर धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है। फर्रुखाबाद में लाइट बंद करा दिया गया, वहां 2500 वोट से जीत गए। कई जगह हल्ला करा दिया गया, वहां जीत गए। मुझे लगता है कि ईवीएम पर कोई न कोई सख्त फैसला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4।